गुरुद्वारे के अंदर गोली और तलवार चली है। गुरुद्वारे के सेक्रेटरी पर हमला किया गया है। बाल बाल इसमें सेक्रेटरी कमलजीत बच गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। सपा नेता के रिश्तेदार पर हमले का आरोप है। गुरुद्वारे में दुकान को लेकर ये पूरा विवाद था, जिसके बाद ये तस्वीरें भी अब देखिए सीसीटीवी फुटेज की सामने आ गई है, जिसमें किस तरह से हाथ में शायद कोई हथियार है जिसे लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लखीमपुर से खबर है, जहां पर गुरुद्वारे के अंदर ही गोली और तलवार चली है। गुरुद्वारे के सेक्रेटरी पर हमला किया गया है। हालांकि वो बाल बाल इसमें बच गए हैं। नाम उनका कमलजीत बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता के रिश्तेदार पर हमले का आरोप है। पिस्टल से फायर करना बताया जा रहा है। मनोज शर्मा इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? आज सुबह का मामला है, जहां पर जो कमलजीत सिंह जो सेक्रेटरी हैं वो गुरुद्वारे गए थे, पलिया गुरुद्वारे अपने गए थे अरदास के लिए। उसी टाइम जो सपा नेता जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे जारजी, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे पम्मी, जो उनसे झगड़ा करने लगे। उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कृपाण से, और लगातार ताबड़तोड़ उन पिस्टल से फायरिंग कर दिए। फायरिंग करने के बाद गुरुद्वारे में दहशत हो गई। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसकी भाग के जान बचाई। कहीं ना कहीं गुरुद्वारे के अंदर लगभग 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन ये कहा जाएगा कि इतना दुस्साहसी काम जो सपा नेता के रिश्तेदार ने किया है कि भरी सभा में कम से कम 400-500 आदमी वहां मौजूद था। उन्होंने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तलवार और कृपाण से हमला कर दिया। कहीं ना कहीं चुनौती दी उन्होंने प्रशासन को भी और वहां के लोगों को भी कि अगर उनके कोई सामने आएगा तो उसको गोली मार देंगे। लहराते हुए तमंचा वहां से मौके से भाग गए हैं। यानी कि ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं, अब तक पकड़े नहीं गए। जो भी शख्स हाथ में तमंचा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है वो पुलिस की गिरफ्त से भाग खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो मौके पर मौजूद थे वहां पे फायरिंग होने के बाद जैसे तैसे बाल बाल बचे हैं। उसके बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। इस टाइम थाने में मौजूद है और थाने में हंगामा चल रहा है। उनका कहना है कि ये दबंग प्रवृत्ति का आदमी है, लगातार लोगों को धमकी देता है। आज उन्हें सुबह सुबह गुरुद्वारे में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कृपाण से दौड़ाकर गुरुद्वारे के अंदर ही हमला करने के लिए, जान से मारने के लिए प्रयास किया है, लेकिन कमलजीत ने को लोगों ने, वहाँ मौजूद लोगों ने बचा लिया, नहीं तो वो उनकी जान ले लेता। काफी गुरुद्वारे के अंदर लोग आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में थाने मौजूद। उनका कहना है कि इस दबंग जो आदमी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गिरफ्तारी की जाए। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला मनोज है क्या, किस बात को लेकर? कि मतलब आप सोचिए कि गुरुद्वारे के अंदर आप हथियार लेकर चले आते हैं, कोई आपको देख नहीं पा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास आएगा उससे गोली मार दिया जाएगा। ये पूरा मामला है क्या? किस बात को लेकर आखिर ये तनातनी थी? गुरुद्वारे के लोगों से जुड़े लोगों का कहना है कि 5 साल पहले कमलजीत ने जो गुरुद्वारे की जमीन के अंदर जो दुकान बनी हुई थी, उन दुकानों को लेकर पैसा किसी लोगों से ले लिया था। उसके बाद जब गुरुद्वारे के लोग उनसे पैसा मांगने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, वो लगातार धमकी देता था और अपने दबंगई और ऊंचे पहुंच का औदा दिखाकर लोगों को डराता था और वो पैसे नहीं कर रहा था। इसको लेकर गुरुद्वारे में लगातार मीटिंगें भी की जा रही थी, लेकिन जो पम्मी था वो लोगों को वहाँ गुरुद्वारे के भरी मीटिंगों में धमकी देता था। आज तो हद हो गई थी। उन्होंने जो कम से कम 40 से 50 लोगों के बीच में कृपाण निकालकर हमला किया। उसके बाद ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है, अपने लाइसेंसी हथियार से कई राउंड फायरिंग की है और वहाँ दहशत का माहौल फैलाया है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो आज कमलजीत के ऊपर की हत्या भी कर सकता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी देने के लिए। तो ये लखीमपुर खीरी से, जहां पर गुरुद्वारे में एक शख्स ने